कि बच्चों में फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत कम हो चुकी है। एरा में हम और शर्मा जी बच्चों का बेटा, पेरेंट्स को ये सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या आप अपने बच्चे का हैप्पी प्लेस हो। वो चाहता था कि कम से कम घर आए अगर, तो उसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले। During my parenting journey, I also have done, these things. नमस्ते एवरीवन और वेलकम है आज के टॉक शो में। आज हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों की जो किताबों में नहीं मिलती, पर ज़िंदगी हमें खुद सिखाती है, लाइफ स्किल्स। और इस खूबसूरत जर्नी में हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ हैं मिस सुप्रीत कौर। सुप्रीत मैम लास्ट 18 सालों से एजुकेटर रही हैं। शी इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स और उन्होंने लाइफ स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशन स्किल्स सिंगापुर और इंडियन लीडरशिप एकेडमी से की है। साथ ही शी इज़ अ सर्टिफाइड स्टूडेंट कोच ट्रेन्ड इन NLP एंड ग्राफोलॉजी। शी इज़ ऑल्सो द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ हिडन पोटेंशियल और 2 इंस्पिरेशनल बुक्स की ऑथर हैं, एन एनलाइटेंड लर्नर and discover your hidden potential. Please join me in welcoming the very inspiring, the very insightful Supreet ma'am. Ma'am, we are so happy to have you. Uh, all right, thank you ma'am so much for being here today on this show. और हमारे पास ना कुछ टाइम से we were getting pediatricians, we were getting dentists, we even got a lot of parenting experts, some of the best in the country. एंड एक वर्ड बार बार आ रहा था, लाइफ स्किल। Okay. तो है क्या ये लाइफ स्किल? व्हाट इज दिस? व्हाट डू यू इवन मीन बाय लाइफ स्किल? सिंस यू आर अ लाइफ स्किल कोच, या So thank you so much. First of all, thanks for having me here. Thank you, man. So, and whatever like you are asking, this is a wonderful question. And my best ever, this question, जब लोग ये पूछते हैं और जानना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। So लाइफ स्किल्स बहुत ही बेसिक टर्म है और लाइफ स्किल्स के बारे में बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से स्किल क्या है? कुछ ऐसी चीज जो हम सीख सकें, समथिंग दैट वी कैन लर्न। Yeah. And in other words, we can say skill means, just doing something in the best manner, श्योर। right? So, life skill is basically living our life in the best way. Just polishing our abilities to live our life, everyday life, in a best way. वाह, And what I say, if you'll observe minutely, सुबह जब हम सो के उठते हैं तब से लेकर रात को जब हम वापस सोने जाते हैं, हम 1000 टाइम्स लाइफ स्किल्स को अप्लाई करते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आप आज ब्रश करोगे, आज आप कौन से कपड़े पहनोगे, आज आप क्या खाओगे, आप डिसीजंस ले रहे हो। आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हो, मे बी आपका मन है या नहीं है, यू आर जस्ट डूइंग दैट थिंग। तो इमोशनल मैनेजमेंट स्किल, आप अपने टाइम को मैनेज करते हो, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। आप एक गोल की तरफ काम कर रहे हो, गोल सेटिंग स्किल्स। आपके किसी 2 फ्रेंड्स में बहस हो गई है, आप कैसे उसके अंदर अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाओगे, आप कैसे क्रिएटिव थिंकिंग दिखाओगे, आप कैसे अपनी एबिलिटीज़ को दिखाओगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट लाइफ स्किल्स। एवरी डे, मोमेंट टू मोमेंट, वी आर लिटरली लिविंग आवर लाइव्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्किल्स, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। एक्चुअली या एंड एवरीबडी लाइक फील्स कि ठीक है, जिसमें जो एबिलिटीज है उसके हिसाब से वो इंसान मैनेज कर रहा है अपनी चीज़ों को, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। बिकॉज वी आर इन टू द एरा जहाँ पर हम सब कुछ सीख रहे हैं और सीख सकते हैं, देन वाई नॉट लाइफ स्किल्स? एब्सोल्युटली। एंड कौन नहीं चाहेगा नहीं अपनी लाइफ को टू द बेस्ट ऑफ आवर potential jina, right? And with that, actually, I really like the name of your your work of your place of work called Hidden Potential, and I think शायद ये इसी से relate हो रहा है। Absolutely. Great. And there is a tagline also. Oh, what is it? Hidden potential. This is deeper the roots, stronger the branches. And which is so true. Yeah. ग्रेट मैम। मैम, हम अब एक उस वाले जनरेशन में आ गए हैं, एटलीस्ट हमारी जनरेशन, वेयर वी टॉक अबाउट जेनजीज एंड वी टॉक अबाउट नाउ जेन अल्फा, जेन इनफैक्ट 2025 के बाद वाले तो आई थिंक इट्स कॉल्ड जेन बीटा और समथिंग, राइट? सो अगर हम बच्चों की बात करें, डू यू फील दैट दे आर इमोशनली वीकर? जो अब बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चे जिस तरह रेज हो रहे हैं, आर दे इमोशनली वीकर, या फिर
वो सिर्फ इमोशनली अनप्रिपेयर्ड है या इनमें से कुछ भी नहीं है? आई मीन, व्हाट इज योर टेक? Look, what I personally feel and what I have experienced while I was working with students specifically, and this age of teenagers, the adolescents. So I can't say that they are emotionally weaker, but they don't know how to manage it. क्योंकि कभी ट्रेनिंग नहीं मिली है. The major reason is the parenting, home environment. The earlier, just remember those days जब हम joint families में रहते थे. दादा नानी की कहानी हमारा डेली का एक डोज होता था सोने से पहले का. बिल्कुल. सिबलिंग्स के साथ बैठना कोई एक इस तरीके के इवेंट्स हम वेट नहीं करते थे, राइट? ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. या एग्जैक्टली. बट अभी आप देखो न्यूक्लियर फैमिलीज, एंड नाउ न्यूक्लियर के बाद जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड फैमिलीज. बिल्कुल. पापा यहाँ है, मम्मी वहाँ है, बच्चा यहाँ है. अगर सिबलिंग्स है तो एक उस कंट्री में है, एक उस कंट्री में है. देयर इज नो वन टू टॉक, या देयर इज नो वन टू शेयर योर इमोशंस. एंड ओवर अ फोन कॉल, ओवर एन ईमेल, आप कितने इमोशंस शेयर करोगे, कितनी बातें शेयर करोगे पूरे दिन की, बिल्कुल. कैसे एक्सप्रेशंस नोट करोगे बिल्कुल. कि ओके खाना खा लिया, सब ठीक है, सब ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट. So what Absolutely. is happening, Yeah, that, right? yeah. So it is not like कि बच्चे जो हैं उनको emotionally like they are deviated or they are literally don't know how to manage the things. बट बेसिकली उनके साथ कभी वो एक्सपीरियंसेस हुए ही नहीं है. स्पेसिफिकली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जेनजीज, तो उन्हें तो पता ही नहीं है कि फेलियर्स को कैसे लेना है. Very recently I was just talking to one of my very close friends and she was just saying कि when we were deprived from few things of life, then that was just made us कि हम कुछ करें, हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें. बट अभी क्या हम ये प्रेयर करें कि हमारे बच्चे किसी चीज से डिप्राइव हो जाएं ताकि उनके अंदर वो ज़ील आए, क्योंकि बच्चे कुछ करना ही नहीं चाहते. Yeah. बस कंफर्ट जोन, मोबाइल फोन, स्क्रीन स्क्रोलिंग, दैट्स इट. व्हाटएवर लाइक दे आर आस्किंग, जरा सा सल्किंग फेस हुआ, पेरेंट बोलता है अच्छा चलो ये दिला दो, अच्छा चलो ये दे दो. एंड इवन दो व्हेन दे आर नॉट प्रेजेंट, वो उस बच्चे को अपनी प्रेजेंस की लैकनेस वो उसको फीड करा रहे हैं कुछ खरीद के देने से. पेरेंटल गिल्ट है, तो भाई मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो तो चलो ठीक है, कुछ सब कुछ लेके तो लेके दे दो. दे दो, आपने ये अचीव कर लिया तो हम आपको ये लेके दे देंगे. इनफैक्ट मेनी टाइम्स during my parenting journey I also have done these things, but there should be like a kind of a that awareness कि आपको कहाँ पे वो लाइन ड्रॉ करनी है. करेक्ट. because kids are literally living in that era. अभी ये जो टाइम चल रहा है, ये हमारी जनरेशन का बीइंग अ पेरेंट एंड साइमल्टेनियसली बीइंग अ चाइल्ड सबसे डिफिकल्ट टाइम है. दिस इज द डिफिकल्ट एरा, क्योंकि आप देखो इतना एक्सपोजर, इतने चैलेंजेस, इतना कंपटीशन, इतनी सारी चीजों की तरफ डिस्ट्रैक्शंस कभी नहीं था. कभी नहीं था. इतने चेंजेस हैं, इतने इतने changes हैं. चेंजेस हैं. जो चेंजेस 10 इयर्स में आया करते थे, वो चेंजेस आज 6 मंथ्स के गैप पे आ रहे हैं. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, सो दिस इज वी आर ऑलरेडी लाइक सेइंग कि अभी तो ये बेबी है. एग्जैक्टली. स्क्रीन्स लाइक, आई थिंक जो एक सबसे मैसिव इशू है, which is changing almost everything. In fact, that also brings me to this research that was shows that overexposure to instant gratification, जैसे होता है ना कि एकदम से बस वो मिल जाए जो हम चाहते हैं, स्पेशली वाया स्क्रीन्स या रिवॉर्ड साइकिल्स जो पेरेंट्स दे देते हैं, alters dopamine pathways हमारे अंदर के, impacting patience and frustration tolerance in children. ये हार्वर्ड सेंटर ऑन डेवलपिंग चाइल्ड ने अभी पब्लिश किया था. एंड ये क्लियरली ये शो कर रहा है कि बच्चों में फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत कम हो चुकी है. एंड देयर बाय बैक टू माय क्वेश्चन वेयर आई आस्क्ड यू कि बच्चे क्या इमोशनली वीकर हैं या इमोशनली अनप्रिपेयर्ड हैं. आई थिंक एज अ पेरेंट हम उनको चांस ही नहीं दे रहे ना वो चीज़ Prepare करने के होने लिए, का. प्रिपेयर होने का. एब्सोल्युटली. तो ये जो आपने थिन लाइन की बात करी है ना, सो देयर एंड देयर इज अ थिन लाइन, राइट? और कोई भी नहीं चाहेगा अपने बच्चों पे कि यार इसको डिफिकल्टी के थ्रू जाना पड़े. तो क्या करें हम एज पेरेंट्स, क्या करें? मतलब आपकी फ्रेंड ने बिल्कुल सही बोला. यस, देयर लाइक आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, एक घड़ी लेनी थी मुझे. एंड मतलब मुझे एग्जैक्ट एक एक चीज़ याद है उस घड़ी की कि कहाँ पे कौन सा बटन था, कौन सा कलर था. आपको याद होगा हम छोटे होते थे तो एक टॉकिंग वॉच आई थी,
जिसमें बटन दबाओ तो Yes, टाइम बोलती बोल- थी और मुर्गे वाली आवाज आती थी उससे। अब स्कूल में एक बच्चे के पास आई, वहां से 3 बच्चे और ले आए। व्हेन आई वेंट बैक टू माय होम एंड एवरी डे आई वुड से कि यार मुझे भी चाहिए, एंड ऑब्वियसली वी आर फैमिली, दे वर एक्सपेंसेस एंड ऑल ऑफ दैट। तो होते 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 वो लगभग मुझे 1.5-2 साल बाद मिली, जब तक सारे बच्चों की रिश्ते तो हट चुकी थी, मेरे पास अब आई थी। बट यू नो दीज थिंग्स वेयर यू वेट टू गेट दैट, ये कहीं ना कहीं तो रोल प्ले करती हैं। आजकल ऐसी सिचुएशन ही नहीं है। आजकल ऐसी सिचुएशन। तो हाउ हाउ एज अ पेरेंट शुड आई डील विद दिस? Look, like how we should deal with this. So this is a different story. Before moving to that, बच्चों का पेशेंस लेवल, इमोशनल क्वेश्चंट इतना ड्रास्टिकली हिल चुका है। WHO की रीसेंट रिपोर्ट विच सेज कि स्पेसिफिकली इन इंडिया एडोलेसेंस की कंडीशन ऐसी है कि 4 में से 1 बच्चा क्लिनिकली डिप्रेशन के वर्ड्स पे खड़ा है। दिस इज द रीसेंट रिपोर्ट विच इज से। That's so, आप सोचो, दिस सो स्केरी। it is scary. यस, महाराष्ट्र में अभी एक इंसिडेंट हुआ है। तो अभी एवरी डे जब हम न्यूज़ देखते हैं, इतने इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हो रहे हैं। आप सोचो, एक 14 साल का बच्चा है और उसका ब्रदर है 15 साल का। दोनों बच्चों को एक एलर्जी, स्किन एलर्जी होनी स्टार्ट हुई। एंड फादर वाज लिटरली लाइक आफ्टर देयर लाइव्स, आप क्या कर रहे हो, कुछ आप ही गलत कर रहे होगे, आपने ही कुछ ऐसा किया होगा, कुछ खाया है, कुछ कंज्यूम करने लग गए हो, ड्रग्स लेने लग गए हो, लाइक दैट वो हमेशा उनको टोंट कर रहे हैं। 14 साल वाले बच्चे ने मम्मी पापा दोनों को मार दिया। आप देखना ये न्यूज़ आप। और जब वो उनसे उससे पूछा गया उस बच्चे से कि आपने ऐसा क्यों किया, उसने बोला कि मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था इस चीज़ से, एंड एटलीस्ट बाहर बुली हो रहा हूँ, क्लास में बुली हो रहा हूँ, टीचर्स मजाक उड़ा रही है स्किन एलर्जी का, और इवेंचुअली आपके फादर, जहाँ से कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी, कि मैं चाहता था कि कम से कम मुझे घर में तो सुकून मिले, एंड ही वाज ऑलवेज लाइक आफ्टर माय लाइफ। बहुत अच्छा किया जो मैंने ये किया, मेरी मम्मी तो गलती से बीच में आ गई। आई वाज लाइक अबाउट टू किल हिम। सो यू नो दिस इज व्हाट, आप जहाँ हम इमोशनल क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों की, उन्हें ये पता ही नहीं है कि मैनेज कैसे करना है। और इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक माइंडसेट की है, माइंडसेट ऑफ अ पेरेंट, एंड स्पेसिफिकली लाइक स्कूल्स, टीचर्स, एजुकेटर। हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, NEP 2020, लाइक इट इज टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ चेंजेस जो कि इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम, एंड टिल द टाइम अगर माइंडसेट चेंज नहीं होगा collaboratively, this, you know, the holistic things. So UNICEF, it has recently said, Yeah. okay, this is a call, you know, the holistic changes should be there. It is not one person's responsibility to bring that shift, बिल्कुल। not even the government। और आप पोलो की मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब फादर मदर को, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो सोफे पे बैठे हैं, बच्चे की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं, तूने किया था, तूने किया था, तूने किया था। एंड बच्चा इज लाइक, बच्चा हंस रहा है, मतलब उसको ये लग रहा है कि ये क्या ही है ये। एक्चुअली यू राइट। पता है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप उसका एक चीज़ आप फॉलो करो, एक टीचर आई, मान लेते हैं शी एंटर्स इनटू सम सब्जेक्ट एज जूनियर टीचर, 5 साल हो गए, शी गेट्स प्रमोटेड टू बिकमिंग अ मोर एक्सपीरियंस सीनियर टीचर इन दैट सब्जेक्ट, और थोड़ा टाइम हो गया, तो शी इज एक्चुअली गेटिंग बेटर ना, है ना। अब वो एकदम से क्या होगा ना, ये कि वो इतनी अच्छी हो गई कि उन्होंने बोला चलो इसको तो वाइस प्रिंसिपल बना देते हैं। नाउ यू मेड दैट टीचर जो इतनी अच्छे से पढ़ा रही थी सबको, इतना बढ़िया पढ़ा रही थी, शी रियली न्यू द सब्जेक्ट, यू मेड हर वाइस प्रिंसिपल। चलो ठीक है, स्टिल शी मैनेजेस, चलो अब मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ, आई विल टीच लिटिल बिट, आई विल डू। नाउ सडनली यू से ओके, नाउ प्रमोट दिस टीचर टू बिकम अ प्रिंसिपल और सम मैनेजरियल पोजीशन। ये तो स्किल्स ही नहीं थे उसमें। तो you every time that she is becoming good to deliver that goodness to the students, तुमने उसका रोल ही चेंज कर दिया, and इस वजह से the who is actually suffering as the students. Yes. uh, having that said, and also you said one more thing कि वो बच्चों वाली स्टोरी में जो आप बोल रहे थे ना, कि वो चाहता था कि कम से कम घर आए अगर, तो उसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले। And this is like really a very important study that was done in which said this thing कि अगर बच्चे की जिंदगी में सिर्फ एक ऐसा एडल्ट है जो काम है, कंपोज्ड है और उस पे सेल्फ बिलीव करता है, तो ये बच्चे का रिसिलियंस
and the capacity to handle failure will be increased drastically. मतलब इसका इमोशनल क्वेश्चन का जो इम्पैक्ट है कि एक एडल्ट आपकी जिंदगी में ऐसा है कि हाँ यार जो चाहे आपको कुछ भी जज हो नहीं जाए, कर हाँ ये मेरे साथ है, इट जस्ट गोज लॉन्ग वे. मैं आपको बताऊं एक नाउ कमिंग टू दिस सॉल्यूशन हाँ जो आज या कि पेरेंट्स को ये सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि क्या आप अपने बच्चे का हैप्पी प्लेस हो, क्या आप अपने बच्चे का वो सुकून वाली प्लेस हो, और यू आर ऑल्सो जजिंग हिम. आपको एक कंप्लेंट आई स्कूल से बच्चे की, मतलब दिस इज वेरी वियर्ड टू से, मुझे याद है अपने बेटे के पीटीएम वाले डेज, और जब मैं पीटीएम में जाती थी तो मतलब टीचर्स वर लाइक, इवन द मदर्स वर लाइक, मैम ये नहीं खाता, मैम ये मिर्ची वाली पराठी नहीं खाता, मैम ये लंच वापस लाता है, एंड अदर the classmates are there, they are making fun of the child, and like what you are doing as a parent, this should be like very sensitive thing, Yeah. and it is between you and your child. What the hell, like this हाँ class teacher is going to do with your paratha? एक्चुअली Nothing. और पराठा क्या ही कर ले. Yeah, and similarly sometimes the teacher will complain, टीचर मुझसे कंप्लेन करती, so my son, he was very talkative, and teachers will say कि मैम ये बहुत बात करता है, ये बहुत बात करता है, and I used to ask to every teacher, you just tell me what can I do, this is like under your school premises, this is your discipline thing, and something or the other you just need to create for these kind of students who are like being distracted or talking a lot, कि आप उनको कैसे मैनेज करोगे. मैं So कुछ नहीं beautifully कर you said. सकती. 90% पेरेंट्स इस और पे वहीं रिएक्शन पे डिफरेंट हो जाएगा. वहीं पे या चलो ये नहीं भी हो तो भी यही बोलेंगे क्यों बात करते हो तुम. हाँ, क्यों बात करते. जबकि आंसर बहुत डायरेक्ट था कि आप अपनी चीजों को इतना एंगेजिंग बनाओ ना कि वो बात ना करे. Literally, और मैं आपको बताऊं आज के टाइम में इतने सारे पेरेंट्स दुखी हैं कि हमारा बच्चा बात नहीं करता. बच्चों ने बात करना बंद कर दिया है. आप हैंड रेज नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते, आप कॉन्ट्राडिक्टली कुछ नहीं एक्सप्रेस कर सकते, इवन दो इन क्लासरूम और अपने पेरेंट्स के सामने आप अपने गोल्स नहीं शेयर कर सकते, ड्रीम्स नहीं शेयर कर सकते, तो बच्चे क्या बोलेंगे. क्या ही बोलेंगे. सो यू रियली नीड टू क्रिएट अ स्पेस एज अ Absolutely. पेरेंट कि आप Absolutely. बच्चों को बोलने लायक तो लाओ. बिल्कुल. अभी यहाँ पे ना हमारी टीम में कोई है, आई विल नॉट पॉइंट, ठीक है. सो केम टू मी कि मेरा बच्चा ना बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो गया है. मेरे को नहीं लगता सर, लेकिन घर में सब ऐसा बोल रहे हैं. और वो ये मैं क्या करता है, अरे कुछ नहीं, वो हर वक्त कोई भी बात कर रहा होगा तो बीच में बोलने लगेगा और चीज़ें इधर उधर रख देगा, फैला देगा. एक टॉय से खेलना है 100 टॉयज रखेगा. तो मतलब जितनी भी चीज़ें कर रहा है वो किसे करनी चाहिए, उन लोगों को जो बोल रहे हैं या इस बच्चे को. ऑब्वियसली. सो ही जस्ट बीइंग किड. यस. तो अभी वो मन में हंस रहा हो जिसने भी मुझसे डिस्कस किया था, बट या हैविंग दैट सेड मैम, Just to give a nutshell हाँ to this question, हाँ प्लीज. we really need to be, as like emotionally strong parent first. हम बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमोशनली स्ट्रांग बने. पहले हम एज अ पेरेंट क्या इमोशनली स्ट्रांग हैं? आर वी रेडी टू टेक द फेलियर्स? आर वी रेडी टू एक्सेप्ट देम विद देयर ऑल द फ्लॉज? और आर वी एक्सपेक्टिंग अ लॉट? क्योंकि हमने बच्चों को एक कंपटीशन बना दिया. आप फिर कहोगे मैं एक न्यूज़ शेयर कर रही हूँ, बट न्यू जर्सी की न्यूज़ है ये. बच्चा ओबीज है, ओवरवेट है, फादर को एक नेबर टॉन्ट करता है कि इतना मोटा बच्चा है, कितना मोटा कर रखा है तुमने उसको. पेरेंट को बहुत गुस्सा आता है. अब वो नेबर के उस कमेंट को लेकर, मम्मी इज लाइक नॉट एट होम, तो वो बच्चे को ट्रेडमिल पे चढ़ा देता है कि भागो. अब वो इतना हैवी, इतना ओवरवेट बच्चा है, वो नहीं भाग पा रहा, तो वो गिर जाता है. फादर फिर से कहता है कि अब भागना पड़ेगा तुझे. ही इज लाइक इन सो मच एंगर, क्योंकि ईगो इतनी हर्ट हुई है. अब वो बच्चे को भगाता है. वो नेक्स्ट टाइम जब बच्चा ट्रेडमिल से गिरता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है. ओह शिट. हाँ. सो सो एज अ पेरेंट अभी उसको 30 इयर्स की जेल हुआ है. यस. सो आप ये सोचो कि एज अ पेरेंट ही हम वो चिंटू के सफेदी, तेरी सफेदी से सफेद कैसे वाले एरा में, और शर्मा जी का बेटा. हमारा बच्चा, मतलब आप ये सोचो पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स के पास इतनी कंप्लेंट्स हैं, नॉन स्टॉप कंप्लेंट्स हैं, आई कांट टेल यू. मतलब सो एक बच्चा जो मेरे पास लाइफ स्किल ट्रेनिंग के लिए काफ़ी टाइम से आ रहा है. सो ही इज़ इन अभी मतलब काफ़ी एडवांस एजेस में है, वो हाई स्कूल स्टूडेंट है. अब मदर बहुत फोर्स लगाती हैं कि किसी भी तरीके से बच्चा
बोलना शुरू करे, थोड़ी अपनी फैमिली में आए, मिंगल अप हो, अपने इमोशंस को मैनेज करे। सो ही इज इनटू लाइक सो मेनी डिफरेंट प्रैक्टिसेस आल्सो। बट बच्चे से उस दिन मेरी परसों अभी एक सेशन था मेरा उसके साथ, एंड मुझसे मेरी उससे बात हुई, एंड वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट सम टॉक्सिक पीपल एंड लाइक दैट, एंड ही जस्ट सेड, आई रियली डोंट वांट टू टेक दिस टॉक्सिसिटी एनीमोर फ्रॉम नेगेटिव पीपल हु आर देयर इन माय एनवायरनमेंट, हाउ टू डील विद देम। हम्म, देन आई जस्ट आस्क्ड कि किसकी बात? जस्ट मेंशन, आप किसकी बात कर रहे हो, देन ओनली आई कैन हेल्प यू आउट। कहता, आई हैव, मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं, मेरे पापा इतने अच्छे हैं, मेरी सब ब्रदर सिस्टर्स इतने अच्छे हैं, एवरीबडी इज लाइक परफेक्ट इन माई लाइफ, बट माई मॉम, शी इज द बिगेस्ट टॉक्सिसिटी ऑफ माई लाइफ। एंड दिस, आई वॉज वेरी हर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मदर के एफर्ट्स भी आर नॉट अनसीन फॉर मी, बट वो एफर्ट्स उस बच्चे तक नहीं जा रहे, बिकॉज you are literally transferring it with your anxiety, with your fears, with your doubts about that life. Okay. And kids are vibrational beings. We all are vibrational Yeah, beings. yeah. We are not verbal beings. मैं आपको बोलूं कि वाह आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा है, आपका सेटअप बहुत अच्छा है, इट इज वेरी कंफर्टेबल, एंड और मेरे मन में कुछ और चल रहा हो, तो वाइब्रेशंस विल बी देयर। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट इज ऑल अबाउट कि आपकी एज अ पेरेंट आप कितने इवॉल्व हुए हो। आप एफर्ट तो बहुत कर रहे हो, मगर आप खुद को नहीं चेंज करना चाहते, Yeah, आप बिल्कुल। एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उस बच्चे को वो जैसा है। सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ दिस एरा, स्पेसिफिकली फॉर पेरेंट्स। सो सारी चीज स्टार्ट होती है घर से, सारी चीज स्टार्ट होती है मदर से एंड फादर से, देन ग्रैंड पेरेंट्स से, फिर सिबलिंग्स से, फिर फ्रेंड्स, फिर स्कूल, फिर टीचर्स, एंड देन लाइक इट एक्सपैंड्स लाइक दैट। सो दिस इज नॉट कि स्कूल क्या करा रहा है चलो ब्लेम कर दो, स्कूल ने घर को ब्लेम कर दिया, घर का ही ऐसा है जी मैम इनका, और जो पेरेंट्स हैं वो बोल रहे हैं स्कूल ये पढ़ा रहा है, इसके फ्रेंड्स ऐसे हैं, इसका ये ऐसा है। सो वी ऑल आर ब्लेमिंग लाइक ईच अदर। एक तो ब्लेम गेम को तो बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा। और दूसरा हमने जैसे बात करी कि एज अ पेरेंट मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ या नहीं हूँ, या मैं अपनी इनसिक्योरिटीज अपने बच्चे पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, सब ठीक है, एंड विच इज एक्चुअली मोस्ट ऑफ द केसेस दीज डेज। पर ये तो पहले भी होता होगा ना, जब हम छोटे थे, या नहीं होता था? देखो, जब हम छोटे थे, सबसे पहली तो बात, इतना एक्सपोजर नहीं था हमारे पेरेंट्स के पास भी। उन्हें पता था या तो ये आर्ट्स पढ़ेगा या ये अकाउंट्स पढ़ेगा या ये पढ़ाई में अच्छा है तो ये कर ले भाई। तीन चीजें थी। अभी पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज हुए, और जो सच में इवॉल्व होना चाहते हैं वो ये सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू, आई हैव फ्यू क्लाइंट्स जो मेरे पास लाइफ स्किल्स सीखने आते हैं, कि वो एज अ कपल अपने गोल्स बना रहे हैं, उन्होंने गोल सेट करके अपनी वॉल पे टांग दिया, अपना विजन बोर्ड टांग दिया, एंड देन द किड्स आर लाइक जस्ट बिकमिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। अरे मम्मा पापा, व्हाट्स हैपनिंग, आप क्या कर रहे हो, एंड देन आई आल्सो वांट टू डू दैट। बच्चा कहता है मुझे भी करना है। एक बच्चा वाज वेरी स्टबर्न, जो नहीं करना चाहता था, उसके फादर ने मुझसे मेमोरी बूस्टिंग टेक्निक कोर्स किया पूरा, और अब उन्होंने अपने बच्चे को कराया। मतलब इस एक्सटेंड तक भी पेरेंट्स जा रहे हैं, जो खुद इवॉल्व होना चाहते हैं, जो खुद समझना चाहते हैं। तो हमारे पेरेंट्स के पास एक तो एक्सपोजर बहुत कम था, बिल्कुल। सेकंड हमारे पास इतने चैलेंजेस भी नहीं थे, राइट। हम अपने उसमें एक हद तक, एक एक्सटेंडेड वे तक हम प्रॉब्लम्स लेकर आते थे घर पे, या प्रॉब्लम्स होती थी। एंड वन मोर, द मेजर एस्पेक्ट, स्कूल में कुछ इशू हुआ, टीचर ने डांटा वाटा, गुस्सा गुस्सा किया, पनिशमेंट दिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रिंसिपल ने एक दिन हमारे पापा को बुला लिया, मम्मा को बुला लिया, बात खत्म हो गई, घर आ गए, ओके अब नहीं होगा, सॉरी। अभी तो आप, एक भी कोई क्लास में भी इशू होता है, बच्चे क्लासरूम में फ़ोन लेके बैठे हैं, वो सोशल मीडिया पे उसको वायरल बना देते हैं। आप अपनी सोशल लाइफ, आप बच्चों की सोशल लाइफ देखो। हम क्लास में कोई इशू होता था, घर आते थे, अपना होमवर्क वोमवर्क करते, भूल भाल जाते थे, अगले दिन नेक्स्ट डे स्कूल जाना होता था। अभी वो सेम टॉक जेब में चल रही है रात को 12 बजे तक। बच्चा उसी प्रेशर में है, उसको बस वही एक इशू सुनाई दे रहा है और वही दिखाई दे रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं है खाने में, पीने में, या फैमिली लाइफ में। इमेजिन द ट्रॉमा दिस इज क्रिएटिंग इन अ चाइल्ड। यस। आपको शायद एक पता होगी चीज, सिंस यू आर इन दिस, एक ना ये न्यूअर जनरेशन इज टेकिंग पिक्चर्स अपनी, जैसे नॉर्मली फोटोज खींचते हैं लोग, ये अपना चेहरा नहीं दिखाते, ऐसे खींचेंगे, यूं छुपा खींचेंगे, लेंगे। ये ऐसे छुपा लेंगे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉक हो रहा था, एक पैनलिस्ट थे अच्छे अच्छे, लाइक पीपल हु रियली अंडरस्टैंड टीन ब्रेन साइकोलॉजी, ऑल ऑफ देम दे वर सिटिंग, एंड देयर वाज दिस आइडिया कि ऐसा क्यों हो रहा है,
and it's not only limited to India, it's not only limited to US, it's everywhere that Gen Zs try to click their pictures in a way that they don't want to show their faces. क्यों हो रहा है? And the unanimous answer जो आया was, मैं सिक्योर ही नहीं फील कर रहा अपनी प्रेजेंस के साथ, तो यार ऐसे कर लेता हूँ, तो यार एटलीस्ट एक इट विल बी एटलीस्ट वन लेस डिस्कशन कि हाँ मैं कैसा दिख रहा दिख था रहा। उस फोटो में. सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज, यस. ट्रू। मैम वी टॉक सो मच अबाउट रिसिलियंस, है ना. हम बात करते हैं कि यार फेल हो जाए बच्चा, हम बोलते हैं फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, हम फेल होते 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 सक्सेसफुल बनते हैं. बट रियल लाइफ में ऐसा है कि जब बच्चा फेल होके आता है ना, तो किसी पेरेंट को अच्छा नहीं लगता. ये रियलिटी है. अगर कोई पेरेंट आके मुझे ये बोल रहा है नो आई एम फाइन विद दिस, बिलीव मी आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड भाई कैसे हुआ, हाउ डिड यू, दिस इज राइट दैट यू शुड बी फाइन विद इट, बट हाउ डिड यू रीच देयर इन योर स्टेट. तो एक सिनेरियो लेते हैं कि बच्चा है, स्कूल गया, स्कूल से एक फ़ोन आता है पेरेंट के पास कि आपका बच्चा लड़ाई में इन्वॉल्व है. सबसे ज़्यादा प्रोवोकेटिव यही था, इसी ने सबको लड़ाई करवाई है एंड इसने एक बच्चे को मारा है, उसका लेट्स से उसको कोई इंजरी हो गई है या उसका हल्का सा दांत वात टूट गया है. एज अ पेरेंट हाउ हाउ वुड यू फील? ऑब्वियसली यू विल फील बैड, बट आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? इसमें मैं आपको दो तरह के पेरेंट्स की बात करना चाहूंगी। एक पेरेंट जो वहीं पर देन एंड देयर जो Just- अपने जो जस्टिस कर देंगे और अपने बच्चे को मतलब अच्छे से डोज दे देंगे, लेफ्ट राइट सर. राइट। एंड वहां पे आपको नहीं पता कि आपने कितना बड़ा लॉस कर लिया है अपना, without knowing the situation, without understanding your kids feeling, Right. even though आप कई बार इस तरह के पेरेंट्स ये वाली स्टेटमेंट भी पास करते हैं, तुम तो हो ही ऐसे, बिल्कुल. तुम तो हर जगह ही नहीं ये होता है. करते हो, हर जगह ही ये करते हो। सो यू आर लिटरली अफर्मिंग हिम कि आप ऐसे ही हो, अब ऐसे ही रहना। अब वो बच्चा उस पूरी सिचुएशन से यही डिराइव कर रहा है कि मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहना है मुझे। ये बच्चे रेबेलियस भी हो जाते हैं बहुत, है ना. Yes, so this is, the kind of an affirmation Information that you have created, right? And secondly, कुछ ऐसे पेरेंट भी होंगे जो उस सारे एपिसोड में अपनी ईगो को हर्ट कर लेंगे। मेरे तक कॉल कैसे आया, मेरे बच्चे को क्यों किया, सो दे डोंट नो हाउ टू हैंडल। बच्चे तुम तो साइड हो जाओ, अब मैं इसके फादर, इसकी मदर और प्रिंसिपल और या स्कूल के साथ लेफ्ट राइट सेंटर करूंगा। सो दिस इज द सिनेरियो। विदाउट नोइंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, आप वहाँ मौजूद नहीं थे, बिहाइंड द सीन्स क्या था आपको पता नहीं, स्कूल को किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं इस चीज से आपको पता नहीं, एंड यू आर जस्ट डूइंग द जस्टिस। दिस इज नॉट द वे, राइट। महाबलेश्वर में 2018 में एक बच्चा फेल होता है, बहुत बच्चे फेल हुए होंगे। इस बच्चे की स्टोरी फेमस क्यों है? ये बच्चा फेल करता है 10th, रिजल्ट आता है। अब फादर शाम को एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स के साथ, और बच्चे को बुलाता है और ये डिक्लेयर करता है कि देखो मेरा बच्चा का रिजल्ट आया है, मुझे पता है आप सब लोग मुझसे फ़ोन करके पूछोगे, परसेंटेज पूछोगे, मार्क्स पूछोगे, करोगे, तो मैंने सोचा मैं खुद ही एक गेट टुगेदर कर लेता हूँ जस्ट टू डिक्लेयर दैट कि मेरा बच्चा फेल कर गया इस टाइम। आप लोग कुछ भी कहो, आई विल बी लाइक हिज साइड, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है अपने बच्चे की तरफ से कि नेक्स्ट ईयर ये आप सबको पास होके दिखाएगा और आपके घर एक एक मिठाई का डिब्बा लेके आएगा। बोलो बच्चा क्या कहता है? बच्चा कहता है यस पापा, बिकॉज फादर वॉज ऑल्सो लिटरली शेकन अप कि बच्चे ने इतनी मेहनत की है, उसने देखी है वो मेहनत, और मेरा बच्चा कहीं कोई गलत स्टेप नहीं उठा ले। बिल्कुल, और बहुत इम्पोर्टेंट 10th और 12th के मार्क्स के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में इतना प्रेशर देते हैं आसपास के लोग। पास हो गया, कितने परसेंट आए, अच्छा उसके तो इतने आए, इसके तो इतने आए, उसके, मतलब ऐसा लगता है कि बच्चे का रिजल्ट नहीं है, मतलब लिटरली कोई जुलूस निकल रहा है। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं ये यहाँ पे ना क्लियर करना चाहता हूँ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से कि हम 10th में थे, नंबर कैसे आए हैं आपके, ये बहुत बड़ा एक वो होता था, इवेंट होता राइट। लाइफ और लाइकवाइज इन 12th
और अब अगर मैं रेट्रोस्पेक्टिवली देखूं, मेरे दोस्त लोग जिनके नंबर बहुत एवरेज थे या अच्छे थे और 12th में भी, इसका कोई लिंक नहीं है वो आज लाइफ में कितने क्या कर सक्सेसफुल रहे हैं। हैं या कितने नहीं हैं। सो इसलिए प्लीज 10th और 12th के नंबर आर नॉट टर्मिनल, ठीक है, दे आर जस्ट पार्ट ऑफ योर स्कूल लाइफ एंड शुड नॉट बी टेकन सो सीरियसली। हाँ, प्रिपेयर करना चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए, बिकॉज दैट्स अ गुड थिंग टू डू। यस। देखो मुझसे बहुत सारे बच्चे आके क्वेश्चन पूछते हैं जब हम हार्ट टू हार्ट बात करते हैं ना अपने सेशन में बच्चों के साथ, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उन्हें पता है कि दे कैन ट्रस्ट ऑन मी। अब वो मुझसे पूछते हैं कि ये पढ़ के मुझे करना क्या है लाइफ में, मैं रिलेट ही नहीं कर पा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्यों करूँ इसको। सो बेसिकली एक नटशेल में मुझे क्या लगता है कि स्कूल प्रेमिसेस या स्कूल की स्टडी, स्कूल की कुछ भी है, इट इज काइंड ऑफ मेकिंग योर मसल्स। आपको क्रिएटिव वेरी थिंकिंग सिखा रहा है, आपको अंडरस्टैंडिंग सिखा रहा है, आपको लीडरशिप सिखा रहा है, टाइम कैसे मैनेज करना है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, गोल क्या होना चाहिए, कैसे अचीव करते हैं। इट इज लाइक यू आर मेकिंग योर मसल्स एंड इट इज प्रिपेयरिंग यू फॉर सम रियल लाइफ। एक्चुअली यस। सो इट इज नॉट लाइक कि स्कूल के बगैर स्कूल के मार्क्स को रियल लाइफ बना देना, दिस इज लिटरली नॉट गुड फॉर योर। तो जैसे आपने पूछा था मुझसे कि अगर कोई बच्चा फेल करता है तो उसे कैसे एक पेरेंट को हैंडल करना चाहिए। सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का स्किल सेट क्या है। हर बच्चा मैथमेटिशियन नहीं बन सकता, हर बच्चा एक्चुअली साइंस नहीं कर आपसे ये वाला क्वेश्चन मैं पूछूंगा हम्म, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। से, पर उससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वाज अबाउट वो डिसिप्लिन वाला एंगल पे। आपने दो पेरेंट्स बताए, एक पेरेंट तो हो गया कि जिसने तो बोल दिया भाई कैसे कर दिया, हाउ डिड यू डू दिस इज सो रॉन्ग, एंड वहीं पे, एंड एक हो गया जिसने बोला बच्चे तू तो साइड में आ, हाउ हाउ डेयर द प्रिंसिपल कॉल्ड मी और हाउ डेयर दीस पेरेंट्स आर अक्यूजिंग यू, लेट मी टेक केयर ऑफ दिस। ये दो हो गए, बट व्हाट इज द राइट वे इन दैट सिनेरियो? या सो आई थिंक सबसे पहले दोनों ही पर्सपेक्टिव से समझना चीज़ों को, सिचुएशंस को, और जस्ट टेक योर टाइम। इट इज़ नॉट कि आपको कोई वो कोई ऐसी फाइट नहीं है कि आपको भी देन एंड देयर यू जस्ट नीड टू डिक्लेयर कि अभी ये है या वो है। सो यू जस्ट नीड टू टेक योर टाइम। आपको अपने बच्चे को घर ले जाके पहले ईज करके उससे पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपका बच्चा इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि उसको डिसिप्लिन सिखाना, उसको राइट रास्ता बताना, वो भी आप ही का काम है। राइट, हम ही गाइड करते हैं ना अपने बच्चों को। तो जब तक हमें पूरा सिनेरियो समझ नहीं आएगा तब तक हम कैसे करेंगे उस चीज़ को। और ऐसा नहीं है, लाइक इन माय पेरेंटिंग जर्नी दिस हैज हैपेंड फ्यू टाइम्स, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, मगर बिना सिचुएशन को जाने कि ऐसा क्यों हुआ, बिहाइंड द सीन्स क्या इश्यूज थे, क्या सिनेरियोज थे, तो आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। एंड देन मुझे याद आ रहा है एक एपिसोड ऐसा जो मेरे बेटे के साथ हुआ था स्कूल में। एंड देन जब टीचर्स ने मुझे बुलाया एंड देन जीसस सेड कि ये दो बच्चों की आपस में हो गई, दोनों ही ब्राइट बच्चे हैं क्लास के, ऐसा क्यों हो गया ये। एंड देन द मदर वाज वेरी फ्यूरियस एंड शी वाज like giving lot of things to me, and I just said very politely कि अभी लेट मी फिगर आउट कि हुआ क्या है, बिकॉज अभी तो मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूँ कि क्या चल रहा है। मुझे कॉल करके बुलाया एंड देन ये सब चीज़ें, तो मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा। देन मैं अपने बेटे को घर लेके गई, आई जस्ट अंडरस्टूड कि क्या हुआ, आई जस्ट मेड हिम क्लियर कि यहाँ पर आपकी बिग मिस्टेक है। एंड देन आप कल से आपको खुद इसे हैंडल करना है। आई एम नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस थिंग। आई रिमेंबर स्कूल में जो इनके वाइस प्रिंसिपल होते थे, वाज वेरी नाइस। ये उनके पास गया, इसने अपना सारा सिनेरियो शेयर किया, उन्होंने दूसरे बच्चे को भी बुलाया एंड ही जस्ट स्पोक आउट। और मैंने बोला अपनी मिस्टेक्स भी आपको एडमिट करनी है। ही जस्ट डिड दैट एंड जस्ट रोट अ लेटर टू हिम कि दिस इज व्हाट द सिनेरियो, ये चीज़ें मुझसे गलत हुई हैं, मैं इन चीज़ों के लिए बोलता हूँ, बट दीज आर द थिंग्स लाइक द लाइक ही इज स्पोकिंग फॉर मी, सो यू जस्ट नीड टू टेक केयर फॉर दैट। सो जब आप समझ लेते हो, आप बच्चे को ये बता देते हो कि वी आर हेयर फॉर यू, like for your good but not with your mistakes, so you just need to handle that by your own. So this is the way to create that resilience, how to handle your failures and how to overcome your challenges. So these are very important aspects. वहाँ पे फिर से वही बात आती है कि being a parent आप कितने patient हो, आप कितना patience रख के अपने बच्चे के साथ चल सकते हो। आप पैनिक करोगे तो बच्चा तो या तो वो उस चीज का एडवांटेज लेगा कि ये तो पैनिक करते चलो अपने आप सुलटा लेंगे, अगली बार फिर कर दूंगा। और अगर आप पैनिक करोगे तो या आपसे पहले बच्चा गिर जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको पता है एक स्टडी की
कंक्लूजन थी कि अमंग डिफरेंट थिंग्स जो बच्चे को खराब कर सकती हैं, जिसमें आप ये मान लीजिए कि स्मोकिंग पेरेंट, alcoholic parent, parents who are constantly fighting with each other, and one more category was there, a hurried parent. बस हर वक्त जल्दी में है, जल्दी करो, बैग उठाओ, ये करो, जल्दी जल्दी चलो, बस में सो जाएगी, क्या कर रहे हो, यू नो विच वन ऑफ देम। और ये सारी चीजें मॉडरेशन में थी, मतलब ऑब्वियसली एकदम ड्रंकर्ड पेरेंट इज अ बैड पर्सन, घर में स्मोक हो रहा है, दैट इज बट एक मॉडरेशन में अगर ये लोग चीजें करें, और ये इसमें सबसे ज्यादा गंदा इम्पैक्ट एक हरिड पेरेंट का था, बिकॉज दे जनरली रेज किड्स हु आर एंग्शियस, who always has anxiety. उनको जब वो when they will become adults, they'll be anxious people. And coming to academic side of failure, ये क्वेश्चन ना बहुत लोगों ने पूछा, जो आपने भी बताया कि यार हम ये पढ़े ही क्यों जब ये कभी यूज ही नहीं होगा। हम भी आज सोचते हैं यार मैंने पाइथागोरस थ्योरम पता नहीं कब यूज करा होगा। आई थिंक द ओनली टाइम आई यूज्ड इट वाज ऑन शीट ऑफ पेपर टू गेट दोज मार्क्स, क्योंकि थ्योरम को प्रूव करना था। आफ्टर दैट डे टिल नाउ आई डोंट थिंक आई हैव यूज्ड इट। तो मैं अपनी एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है। तो रेजिडेंसी के लिए जब जब हम ये मेडिकल स्कूल के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो इतनी सारी चीज़ें ऐसी पढ़नी पड़ती थी जो पता था ये क्यों यूज़ होगा, मतलब आगे यूज़ क्यों होगा। तो एक हमारे केमिस्ट्री के सर होते थे, हमें वो घर पे आते थे पढ़ाने, लेकिन उनकी एक ही कंडीशन, मतलब ही वाज वन ऑफ द बेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पर उनकी सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि जब मैं रात को कभी लौटता हुआ आऊँगा तब मैं पढ़ाते हुए निकल जाऊँगा तुझे, लेकिन उसी टाइम पे पढ़ना पड़ेगा तुझे। ही यूज्ड टू टीच एट कोचिंग सेंटर्स, ठीक है। वो कभी 11 बजे आते थे, कभी 12 बजे आते थे, कभी, लेकिन वो आधा 1 घंटा पढ़ाते थे मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि यार क्यों, जब ये कुछ चीज़ें आने ही नहीं वाली, मेरे को डॉक्टर बनना है, आप मेरे को ये कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड्स। बोलते देख गौरव, लाइफ में ना ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो एक डॉक्टर की सीट क्रैक करने के लिए, ये बता रहा है कि आप इस लायक हो कि आप वो क्रैक करो, और जब आप उसकी एक्चुअल पढ़ाई शुरू करोगे तो यहाँ बीच में तो वो सीट नहीं छोड़ दोगे। मतलब आप में इतना कैलिबर है कि आप इतनी मेहनत झेल लोगे आगे जाके, क्योंकि अगर आपने वो सीट क्रैक कर भी ली और उसके बाद छोड़ दिया तो एक डॉक्टर कम हो जाएगा। और आपको पता है ऑन एन एवरेज, कहाँ से स्टैटिस्टिक्स सच बताई झूठ बताई मुझे नहीं पता उन्होंने, वो एक डॉक्टर पता है कितनी लाइफ सेव करता है अपने करियर में, तो सोचो उतनी लाइफ को। एंड दैट मेड एन इम्प्रेशन कि नहीं यार ये तो इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये प्रूव करना है कि मैं आगे कर सकता हूँ। एंड लाइक यू सेड कि हम वो सारी मेहनत एक स्किल सेट क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। तो मैम फेलियर एट डिसिप्लिन हमने डिस्कस कर लिया, बट फेलियर एट एकेडमिक्स जो रियल प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, कभी कभी पेरेंट्स आर सो फिक्सेटेड ऑन गुड मार्क्स लाइक यू सेड कि हम शुरू से शुरू करते हैं एकदम। 3 साल का बच्चा है ना, आपके घर में कोई गेस्ट आएगा, आप बोल दोगे बेटा पोएम सुना, अरे नहीं सुनानी उसको पोएम, नहीं बेटा पोएम सुनाओ, आपने सीखी थी ना बेटा, सुनाओ, एबीसीडी सुना दो, चलो चलो ठीक है, बच्चे ने एबीसीडी सुना दी। फर्स्ट सेकंड का होगा, अच्छा वैसे सर्टिफिकेट्स लाओ जो मिले हैं दिखाओ वो। अरे मे बी योर चाइल्ड इज गुड एट थाउजेंड जिलियन अदर थिंग्स, बट नो बिकॉज इट्स एकेडमिकली वैलिडेटेड, तो मैं इसी चीज को आगे रखता हूँ, ठीक है चलो। अब जाहिर सी बात है जब हम इसी उसमें बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी जो फिक्सेशन टुवर्ड्स एकेडमिक एक्सेलेंस है ना, वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अगर बच्चा पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहा ना, तो ये तो बदतमीज है बच्चा। मेरे को बचपन में ना ये चीज का ना कोड आ गया था समझ में, यार तुम नंबर अच्छे ले आओ फिर तो सब चीजें माफ है तुम्हारे को, लिटरली ऐसा लगता था। और आज भी मैं देखता हूँ कि मोर और लेस चीजें ऐसी हैं, आप एक्सेप्ट करो या ना करो, आप ज्यादा अपने को प्रोग्रेसिव वे में बोल रहे हो, लेकिन आप इंटरनली यही चाहते हो मेरे बच्चे के अच्छे नंबर आए, बट यू वांट। सो हैविंग दैट सेड, बच्चे के जब नंबर कम आ रहे हैं और हम इतने फिक्सेटेड हैं एकेडमिक में, कैसे डील करें। ऑब्वियसली बच्चा तो एक ट्रॉमा के थ्रू जाएगा ही, और हर बच्चे के नंबर अच्छे आ जाएं ये जरूरी नहीं है। ऑल्सो द वे थिंग्स आर एग्जामिन्ड, या मैं आपको टेस्ट किस बेसिस पे कर रहा हूँ, वो भी सब लाइक यू आर सेइंग फिश और वो वाला चीज प्लीज। So basically, you are talking about academic failures, right? सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपने खुद ही बताई कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर एक सब्जेक्ट और हर एक स्किल्स मेरा बच्चा हर चीज में फिट हो जाए, बिल्कुल क्योंकि हम ना बीइंग पेरेंट एक कंपटीशन में है
मैंने बोला आपको कि इसके मार्क्स कितने आए, उसके मार्क्स कितने आए और मेरे बच्चे के कितने आए। अच्छा ये भी बास्केटबॉल भी करता है, अच्छा और ये जिम्नास्टिक में भी है, इसमें भी है, तो मुझे भी ये सब करवाना है। वो 4 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करता है, मुझे भी 4 करवानी है। चाहे मेरे बच्चे में स्टैमिना हो या नहीं हो, चाहे उसका इंटरेस्ट हो या नहीं हो। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ओवर हियर इज कि मैं किस तरीके से फेलियर लेती हूँ अपनी लाइफ में, आप एज अ फादर अपनी लाइफ में कैसे फेलियर लेते हो, आप वही लेसन अपने बच्चे को सिखाओगे। फेलियर, किसी एक सब्जेक्ट में फेल करना, क्या आपकी लाइफ को स्टॉप कर देता है? क्या आपके सारे स्किल सेट ज़ीरो हो जाते हैं? आपके आप स्पिरिचुअली क्या कर रहे हो, आर्टिस्टिकली क्या कर रहे हो, आपका इमोशनल क्वेश्चन क्या है, क्या वो सब चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं? आप देखो आज के टाइम में जितनी भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो आपके इंटरव्यू के साथ-साथ आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन, आपका इमोशनल क्वेश्चन, आपके आर्टिस्टिक क्वेश्चन, ये सब चीज़ें चेक सोशल क्वेश्चन। आपका सोशल क्वेश्चन, ये सब चीज़ें चेक कर रही है। मैं वही बता रही हूँ कि जो हमारी जनरेशन है, मैं एज़ अ पेरेंट और मेरा बच्चा, हम दोनों एक ऐसे एरा में हैं जहाँ पे हमें ये सारी जितनी भी हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हैं, यहाँ से हट के इवॉल्व होने की ज़रूरत है। एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू लाइफ स्किल इज़ अ सॉल्यूशन टू दैट। कैसे होता कैसे? है? क्योंकि मैं अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं। आपके पास एक ब्रांड न्यू गाड़ी आपने निकलवाई, आपके पास उसकी चाबी है। अब आपका बच्चा, सपोज वो 16 है या 18 है, उसने कभी गाड़ी नहीं चलाई, आप उसे गाड़ी चलाने को दे देंगे? क्यों? चीज उसको नहीं आती है चलानी। क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं है। तो आप बिना डिजिटल लिटरेसी के, बिना डिजिटल स्किल्स के आप अपने बच्चों को मोबाइल चलाने के लिए कैसे देते हो? या आप ये लो मोबाइल लो, चलाओ। बच्चों के साथ इतने स्कैम्स हो रहे हैं। अभी आपको पता है परसों की न्यूज़ आई है, एक पेरेंट के अकाउंट में से 80 लाख रुपीस निकल गए और पेरेंट वाज लाइक एस्टोनिश कि कैसे हुआ ये, कि ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, कोई लिंक नहीं। मैंने कहा ये फ्रॉड कैसे हो गया? तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि कुछ टाइम पहले बच्चा एक ऑनलाइन पे गेम खेलता था। सो वो गेम खेलता था, वहाँ पर किसी एनोनिमस पर्सन ने उसको रिक्वेस्ट भेजी और उसने बोला कि आप ये अपने फादर के इस पे ऐप डाउनलोड कर लो और फिर आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे इतने। उसने ऐप डाउनलोड की और फिर उसने बोला, मतलब उसने ये भी चैट उसकी दिखी कि लाइक ही स्कोल्ड मी, ये वो, उसने बोला आप बाद में शाम को डिलीट कर देना। उसने शाम को वो डिलीट कर दिया, बस उतने में ही वो काम हो गया। सो डिजिटल लिटरेसी, अब लाइक कमिंग बैक टू दैट थिंग कि लाइफ स्किल इज द सॉल्यूशन। जब डिजिटल लिटरेसी के आप 4 सेशन अपने बच्चे के साथ करवाओगे, उसके बाद उसे मोबाइल दोगे, उसे पता होगा कि कहाँ-कहाँ पे गैप्स हैं, कहाँ-कहाँ पे मैं मुश्किल में आ सकता हूँ। पेरेंट्स बैठे हैं, बच्चे चैट कर रहे हैं, गेम्स में किसके साथ चैट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक 13 इयर्स के बच्चे ने अपने बर्थडे वाले दिन, आप सोचोगे मैं कितना न्यूज़पेपर पढ़ती थी। नहीं, बट आई थिंक योर फील्ड रिक्वायर्स दैट, या है ना? बिल्कुल। सो 13 इयर्स के बच्चे ने अपने बर्थडे वाले दिन सुसाइड कमिट कर लिया क्योंकि वो एनोनिमस चैट्स करता था अपनी गेम्स पे। किसी आउट ऑफ इंडिया में ये बहुत चल रहा है, मतलब हमारे इंडिया में ये बहुत चल रहा है कि आउट ऑफ इंडिया से लोग चैट कर रहे हैं। देन उन्होंने बोला कि आप अपनी न्यूड पिक्स भेजो। अब उस बच्चे ने वो भेज दी कि हम आपको पॉइंट्स भेजेंगे। अब उसके बाद वो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अपने फादर के अकाउंट से, मदर के अकाउंट से हमें पैसे ट्रांसफर करो। एंड अमाउंट वाज ओनली 1500 रुपीस। जब इन्वेस्टिगेशन हुई, उस 1500 रुपीस के लिए उस बच्चे की जान चली गई। तो अब ये सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल दे के बैठे हैं। अभी मैंने एक सीरीज भी ये देखी थोड़ा टाइम पहले, somebody was mentioning about the name, अभी जस्ट इनफैक्ट अभी होगी भी in one of the OTTs, एग्जैक्ट सेम स्टोरी थी। there was this इट इज लॉग आउट। नहीं, I think it was dubbed in Hindi that I saw, so I Okay. think it was maybe something from the south, ओके। but it was a good series। एग्जैक्ट सेम थिंग, वो दोनों गेमर्स होते हैं, वो आई थिंक वो गेम डेवलपर्स होते हैं उसमें। एंड उसमें अ पार्ट ऑफ द स्टोरी वाज दिस दैट दिस गर्ल शी फॉल्स इन लव विद दिस गाय एंड द सेम थिंग, ही आस्क्स फॉर नूड्स, वो नूड्स भेजती है एंड उसके बाद से उसका रिएक्शन बिल्कुल बदल जाता है एंड देन द होल ब्लैकमेलिंग थिंग स्टार्ट। वो बोलती है अपने नानी के कार्ड का डिटेल डालो
वो डालती है and all of that happens. And this is actually the screen part या आप न्यूज़ पार्ट बता रहे हो. I am 100% sure that this is actually happening in the society that we are living in right now. Yes. And it is all about peer pressure. Peer pressure, imagine. 17 है कि नहीं है अभी तक, 16 iPhone 16 है कि नहीं है अभी तक, peer pressure. एंड कभी आप मुझे बताइए कौन से घर में ऐसी बात होती होगी कि चलो आज peer pressure पे बात करते हैं, कौन से घर में बात होती होगी चलो आज डिजिटल लिटरेसी पे बात करते हैं. एंड डिजिटल तो लिटरेसी वर्ड ही नहीं पता होंगे लोगों को. सो वो इस हद तक पहुंच चुकी है कि आपके आने वाले टाइम में आपका एम्प्लॉयर आपका पूरा का पूरा डेटा निकालेगा. वो आपकी डिग्रीज और ये जो आप सो कॉल्ड मेडल्स बोल रहे हो उसको तो साइड पे रखा जाएगा. एंड व्हाट काइंड ऑफ सर्चिंग यू आर डूइंग, आपके क्लिक्स आर गोइंग टू गिव देम योर प्रोफाइल. जो अभी हो भी रहा है, जो बिल्कुल. आप अपने क्या क्लिक्स, आप सोचिए 5 कंट्रीज आर देयर जिन्होंने आपके वीजा सैंक्शन करने के लिए दे कैन आस्क फॉर योर सोशल मीडिया अकाउंट. Yes. Because it is all about like what is there. What is there? What will you do once you enter in our country? पेरेंट्स आर अनअवेयर अबाउट इट. बच्चों को नहीं पता. और जब आप सोचो मैंने 10th एंड 12th के साथ ये सेशंस किए थे डिजिटल लिटरेसी के, एंड बच्चों के मुंह ऐसे उतर गए, दे वर वेरी लाइक आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस कि पता नहीं उन्होंने तो क्या ही कर दिया है. You And digital. then they will be like aware कि you really need to understand your digital footprints. Yeah, exactly. मैं यही बोलने वाला था. हाँ. ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है ना, एक तो इनको समझना कि ये सच्ची में फुटप्रिंट्स हैं. And yeah, I mean, if you think about it, it's scary also. But हम आप बोल रहे हो ना डिजिटल लिटरेसी वाली बात, गाड़ी नहीं दे देंगे हम 16-17 साल के बच्चे को. आई एग्री विद यू. बट हो क्या रहे रियल सिनेरियो में, बच्चा 2.5-3 साल का होता है ना, फोन उसके हाथ में आ चुका है. एंड इट इज़ रॉन्ग, ऑफ कोर्स इट इज़ रॉन्ग. हमने बहुत बार बताया है कि कितने साल तक कितने टाइम का स्क्रीन अलाउड है एंड ऑल ऑफ दैट. इट इज़ डेफिनेटली रॉन्ग. बट रियलिटी यही है कि 3-4 साल में बच्चे के पास स्क्रीन तो आ जाती है. 6-7 साल में तो 100% वो स्क्रीन को ऑटोनमसली भी मैन्यूवर कर रहा है. इनफैक्ट पहले ही कर रहा है. बट चलो, अब यार दिस इज नॉट द एज वेयर, दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज नॉट द एज वेयर आई कैन इवन टीच डिजिटल लिटरेसी टू दिस वन. हाउ अबाउट यू? यू टेल मी. Yes, that's a wonderful, the question. But the thing is कि मैं कई पेरेंट्स को ऐसे जानती हूँ जो स्क्रीन फ्री पेरेंटिंग में बिलीव करते हैं. यस, एब्सोल्युटली. सो इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको डिजिटल लिटरेसी एक 6 साल के बच्चे को बतानी है. आप एक 5 साल के बच्चे से फाइनेंशियल लिटरेसी की बात नहीं कर सकते. दैट इज ऑल्सो अ लाइफ स्किल. बट एटलीस्ट आप उसे बता सकते हो कि व्हाट इज योर नीड एंड व्हाट इज योर वांट. Similarly, when we talk about digital literacy, we really can, it is not necessary कि स्क्रीन देखनी क्यों है. ज्यादातर बच्चों को स्क्रीन देखनी है जब उनको खाना खाना है और डाइजेशन इश्यूज इतने हो रहे हैं उस वजह बिल्कुल हो से रहे कि वो च्यू नहीं कर रहे हैं. हमने इस पे एक पूरा वीडियो किया है. Yeah, क्योंकि वो सिर्फ गल्प कर रहे हैं, खाने सब. चबाते नहीं है. और उन्हें पता ही नहीं है कि भूख कब लग रही है, उन्हें पता ही नहीं है पेट कब भर गया, च्यूइंग खत्म हो जाती है. खत्म हो गई है. सो यहाँ पे रोल अगेन आई विल टेल यू कि जो उनको टेक केयर कर रहा है घर में जो भी है, क्योंकि हम खुद टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं इसीलिए हमने वो मोबाइल को अपना सब्स्टिट्यूट बनाया है. बच्चों ने नहीं बनाया. कभी नहीं बनाया बच्चों ने. मैंने Like that. एज अ पेरेंट ये चीज इतनी बारी रियलाइज करी है. सो व्हेन माय डॉटर वाज 3 इयर्स ओल्ड, 4 इयर्स ओल्ड, उसका पहला इंस्टिंक्ट ये होता था कि आप मेरे साथ खेल लो. ठीक है, शी विल ट्राई टू शो हर आर्ट वर्क टू मी, शी विल ट्राई टू शो समथिंग. And I always used to see, even out of sort of an experiment, I would deny. I would just listen something, and I will see that फिर वो धीरे धीरे जाएगी जहाँ पे कोई भी कॉमेडी टीवी चल रहा होगा वहाँ पे बैठने की. And that's when I'll go and I'll rectify things. But this is so clear. बच्चे को अगर आप नहीं दोगे ना तो बच्चा फिर कुछ और लेगा. कुछ और. बच्चे के लिए सबसे पहली चीज सिर्फ आपको. The kid is waiting for you. ट्रू. और एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी. रिसेंटली लाइक दिस इज अ रिसर्च व्हिच इज सेइंग कि बोर होना बंद हो गए हैं बच्चे. एक्चुअली दे आर नॉट गेटिंग बोर्ड क्योंकि हम उन्हें बोर होने नहीं दे रहे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर क्रिएटिविटी क्वेश्चन. Absolutely. तो वो बोर नहीं हो रहे इसलिए वो क्रिएटिविटी डेवलप नहीं हो रही है. एक के बाद एक चीज में एंगेज हैं वो. बिल्कुल. स्कूल से आए स्क्रीन, स्क्रीन से ट्यूशन, ट्यूशन से क्लास, क्लास से स्क्रीन. सो व्हाट इज दिस लाइक? This is not the way of living as a human being. Absolutely. Where Absolutely. is that, we're talking about the human potential, हम्म. but we are not exploring that. कुछ 2-3 चीजें हैं. अभी ये ना इन सबको पता कि मेरा नेक्स्ट क्या होने वाला है क्योंकि आपने वो बोर वर्ड यूज किया ना, तो एवरीवन नोज दिस. सो दिस इज एक्चुअली वेरी पर्सनल टू मी.
सो 3 बारी से मैं यही बता रहा हूँ, सो बट एनीवेज, सो आई बिकेम फादर ड्यूरिंग कोविड। ठीक है, अभी मेरे को तो बहुत टेंशन हो गई यार, बच्चा बाहर नहीं जा रहा है, मिल नहीं रहा है लोगों से, व्हाट विल बी द implications of this. So I started doing my own research, कैसे करूँ कैसे। So we created something called as the boring period. ठीक है, और वो आज तक फॉलो कर रहा हूँ मैं। नाउ शी इज लाइक 6 years old. उस टाइम पे 30 minutes, no paper, no pen, no nothing, like it's a room, you can't use any prop, you can't play, मतलब you should not, like just think, बोर हो जाओ। अब she is going to school like a regular school, she goes to class and but उसका बोरिंग पीरियड खत्म नहीं हुआ अभी भी। वो कभी भी शाम को, बाबा मैं बोर होने जाऊँ थोड़ी देर, मैं जा बेटा। So all of that, what happened, then I asked her, now she's at a stage where I can ask her, how does this help you? So what she does sometimes is, पापा उस दिन जब मैं बोर हो रही थी तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था, I want to talk to you about this. So those periods are coming where she is finding topics that, oh, I'll talk about this when we'll have a conversation. And that also brings one more research in my mind. Effort के लिए praise करना versus जो आप लाइफ में अचीव कर लेते हो। जैसे बच्चे के नंबर अच्छे आ गए, जैसे आपने वो वाला बताया था ना एग्जाम्पल आपका, कहाँ का, महाबलेश्वर में पार्टी दी है ना, तो द पार्टी वाज क्लियर कट कि मैं आपके एफर्ट के लिए प्रेज कर रहा हूँ, एंड आई कॉल माई क्लोज फ्रेंड्स एंड वी आर डूइंग दिस लिटिल गेट टुगेदर, तो आपका एफर्ट अच्छा था इसलिए मैंने ये किया, वर्सेस कि जब नंबर अच्छे आएंगे तो मैं सिर्फ तभी प्रेज करूंगा। इन दोनों टाइप के बच्चों में देखा गया है लेटर इन लाइफ, पीपल हु हैड बीन praised for their efforts कि यार बहुत ही अच्छा काम किया था तुमने, तुमने क्या अचीव किया, इट्स फाइन, बट तुमने बहुत अच्छे से मेहनत करी, दिस इज ग्रेट, योर आइडियोलॉजी वाज फाइन। ये बच्चे जो प्रेज के लिए एफर्ट करे गए हैं ना, एफर्ट के लिए प्रेज करे गए हैं ना, they had much higher resilience, much higher success rate in life, and they retained in one job for a longer time. They had lesser substance addiction later in life, and they had more successful spouse partner relationships later. So all of that just by this tiny thing. नेक्स्ट टाइम अपने बच्चा पेंटिंग लाके दिखाए ना, तो ये मत बताओ कि अरे कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, अरे यार कितना अच्छे से तुमने इसमें कलर किया है, कितनी अच्छी मेहनत करी है, जस्ट गिव एफर्ट को, उसको प्रेज कर दो। And because I told you na, we all are vibrational beings. Everything has vibration. Even though this room, आप 2 दिन इस रूम में बैठ के थोड़ी कंप्लेन करना शुरू करो, फिर आप देखो आपके पॉडकास्ट कैसे होंगे। I'm telling you, and being a spiritual, the person, also I have done access consciousness. So where we are talking about the consciousness, everything has the consciousness. So प्रेज, जब आपने एक बच्चे की बात बोली और आपने तो रिसर्च की बात बोली, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जब हम यूनिवर्स को भी प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो यूनिवर्स कैसे काम करता है। एंड व्हेन ऑल द टाइम वी आर जस्ट कंप्लेनिंग, ऑल द टाइम वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव फीडबैक, ऑल द टाइम वी आर जस्ट ट्राइंग टू जस्ट करेक्ट द थिंग्स, this is not going to take us anywhere. It is all about representation of our own self. करेक्ट। सोलोमन आइलैंड पैसिफिक में एक छोटा सा आइलैंड है वो, एंड देयर दिस इज कॉल्ड कर्स मैजिक, इज अ रिचुअल। वो एक माइटी ट्री को भी अगर उन्हें तोड़ना है, सारे जमीन पे से भी हाँ, तोड़ दिया था। या दे स्टार्ट अबाउट दिस कर्सिंग द ट्री। और सोचो इतना माइटी ट्री, इतना बड़ा ट्री, वो 3-4 दिन में डेड हो जाता है, एंड टिल नाउ दे आर जस्ट फॉलोइंग दिस। सो सोचो आपकी, और आप अभी हमारे जापान में कितने एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। सो वी ऑल नो, वी नो ईईजी, हम इस तेरा में हैं कि हम 1 मिनट में अपनी ब्रेन वेव्स पता कर सकते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स, इट इज ऑल अबाउट योर ऑरा। बिल्कुल। सो आप जितने अप्रिशिएटिंग पेरेंट बनेंगे, वो अप्रिसिएशन आपकी लाइफ में बाउंस बैक ही करेगी। जो करेगी। आप दे रहे हो वही आ रहा है, आप कंप्लेन करते रहोगे तो बच्चे में भी वही आएगा। सो इट इज ऑल अबाउट दैट, तो बस थोड़ा माइंडफुल रहना है। माइंडफुल रहना है। यस, इट्स नॉट, ये पता है, ये अपने आप को भी इजी करने वाला काम है। जितनी ज्यादा टेंशन, एंजाइटीज, फियर्स हमने अपने बच्चों के रखे हैं, आप सोचो, एक मेरा एक कोर्स है विच इज लाइक कम्युनिकेशन मास्टरी। एक स्कूल में हमने समर कैंप किया था और बहुत छोटे बच्चे थे। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज डूइंग दिस छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो प्री नर्सरी, केजी, ऐसे वाले बच्चे। एंड देन दिस मदर जस्ट केम ओवर टू मी आफ्टर 3 days। वो डेली आती थी, वो बच्चों को पेरेंट्स लेने आते थे, तो हम सी ऑफ करते थे।
एंड देन द मदर आस्क्ड मी, मेरा बच्चा इंग्लिश बोलना कब सीख जाएगा, कितने दिन में? एंड आई वाज जस्ट शॉक कि दिस इज कम्युनिकेशन कोर्स। तो पहले तो आप आओ, मैंने बिठाया उनको, मैंने उनको 20 मिनट सिखाया, बताया कि हम कोर्स में कर क्या रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट लाइक आप क्या बोल रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, आपके बच्चे की बॉडी लैंग्वेज, टोन, फेशियल एक्सप्रेशंस, ऑल दीज थिंग्स ये मैटर करती हैं। वो कितना हैप्पीली अपनी बात को बता पाता है, कितना कंफर्टेबल बता है पाता भी या नहीं बता या पाता है? नहीं बता पाता, इमोशंस को एक्सप्रेस करना, आपके पोस्चर्स। आप एक पर्सन 10,000 फेशियल एक्सप्रेशन दे सकता है। हमने तो कभी 10,000? यूज ही नहीं किए, इन्हें तो इमोजीज भी नहीं है हमारे हमने पास। कभी यूज नहीं किए। वाह। 3 सेकंड हमें हम फर्स्ट इंप्रेशन बना लेते हैं बिना बोले, और उसको फॉलो करते हैं। उसको फॉलो करते हैं। व्हाट अबाउट हाउ टू मेक द रेपो? आपने मेरे साथ बात की, इट वाज ऑल अबाउट लाइक वी वर जस्ट क्रिएटिंग अ रेपो कि हम एक सेम प्लेटफॉर्म पे आ सके। बिल्कुल। सो इट इज दीज ऑल आर टेक्निक्स जो एग्जिस्ट करती है। सो मैं आपके पहले वाले क्वेश्चन पे जा रही हूँ कि क्या सोल्यूशन है? लाइफ स्किल ट्रेनिंग इज अ क्लियर कट सोल्यूशन, क्योंकि जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, एक ऐसा टाइम है जब भी मैं किसी से डिस्कवरी कॉल करती हूँ, हर पेरेंट ही बोलता है, अरे मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ये नहीं पता था कि इसका सोल्यूशन भी है। प्रॉब्लम सबको पता है अपनी, और ये लाइफ स्किल कैसे उसको सॉल्व कर सकता है ये किसी को भी नहीं पता। हाँ और बिल्कुल। इसीलिए तो इतना एम्फेसाइज कर रही है हर हर आप देखो, गवर्नमेंट देखो, करिकुलम देखो, नेशनल पॉलिसी देखो, सब ये लाइफ स्किल्स को क्यों इनकलकेट कर रहे हैं, क्यों ये स्किल्स के ऊपर इतना ज्यादा किया जा रहा है? बिकॉज इट हैज द पोटेंशियल। एब्सोल्युटली। गुरुकुल देख लो, आप पंचकोशा देख लो, क्या वहां पे ये करते थे हम? नहीं बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स के आने के बाद हम सब भूल गए। चीजों को। यस, एब्सोल्युटली। मैम, while we were researching about you, the team came out with a word जो आपने काफी बार शायद यूज भी किया है, या मेंटल इम्यूनिटी। ओके। तो ये एक तो मेंटल इम्यूनिटी क्या है? एंड फ्रॉम योर एग्जाम्पल ना, मतलब फ्रॉम योर डिफरेंट केसेस दैट यू हैव एनकाउंटर्ड इन योर लाइफ, टेल अस अ स्टोरी जो सच्ची में ऐसा मतलब बाउंस बैक वाली स्टोरी हो बच्चे की, कोई जो विच हैज टच्ड यू लाइक। यस ट्रू। ऐसे तो बहुत सारी हैं, बट सबसे पहले मैं मेंटल इम्यूनिटी पे आती हूँ। सो मेंटल इम्यूनिटी, आप इम्यूनिटी वर्ड से क्या समझते हो? इम्यूनिटी वर्ड से मैं समझता हूँ कि सेफ रहना, या फिर एक पावर टू गेट रिड ऑफ इन्फेक्शंस, अपने आप को स्ट्रांग रखना, एक शील्ड। Absolutely wonderful, yes. So mental immunity, we are into the era जहाँ पे वाइब्रेशंस नेगेटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं इस टाइम में। बेशक हम बात करें एक अलग अलग तरीके से, एलिमेंट्स देख लो, प्रेशर देख लो। कभी हम बच्चे थे, हमने सुसाइड वुसाइड ये इतना कॉमनली नहीं सुना था जितना हमारे बच्चों ने सुना है। शायद कोई 4-5 छोड़ के हर बच्चे ने देखा भी है, किसी के घर में, किसी की फैमिली में, किसी के फ्रेंड्स में, लाइक दैट। जितने सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में ये जनरेशन है, हमने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था ये सब। So, mental immunity is all about just immuning yourself from all these aspects. और वो कब आप कर सकते हो, वो आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि इसके लिए तो बहुत, कहते हैं ना, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। जिस एरा में हो आप, जिस टाइम में हो, जिस पीयर प्रेशर में हो, जिस एनवायरनमेंट में हो, आप हेल्पलेस हो। हमारे ही आसपास अभी एक मैं देख रही थी, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे ही। सो जस्ट एक ऐसे करके वो एक लाइन एंड देन ये ड्रॉ किया हुआ है, एंड द पर्सन इज आस्किंग कि अभी ये क्या है? कोई कहता है 13 है, कोई कहता है मैकडी का साइन है, कोई कहता है डब्ल्यू है, कोई कहता है उल्टा एम है, लाइक दैट। अब वो उसको यहाँ पे ए बनाता है एंड देन सी बना देता है। अब वो बीच में क्लियर दिख रहा है कि क्योंकि ये ए बी सी है। तो वो क्यों ए बी सी है? क्योंकि अब ए और सी उसे डिफाइन कर रहे हैं कि ये अल्फाबेट से रिलेटेड है, उससे बिलोंग करता है। सो इट इज ऑल अबाउट योर संगति, कि आप किसके साथ रह रहे हो, ओह वाओ। क्या चूज कर रहे हो, वो आपको डिफाइन कर रहे हैं, आप खुद अपने आप को डिफाइन नहीं कर रहे हो। सो मेंटल इम्यूनिटी इज ऑल अबाउट आप हर जगह रहो, हर जगह प्रेजेंट रहो। ये क्वेश्चन मेरे बेटे ने कुछ टाइम पहले मुझसे किया था, क्योंकि अब वो कॉलेज में है, हर तरह की लाइफ का एक्सपोजर है उसके पास। सो ही जस्ट आस्क्ड कि मम्मा, कुछ फ्रेंड्स हमें पता है कि वो गलत कर रहे हैं, कुछ अपने वैल्यू सिस्टम से अलग लगती हैं चीज़ें, कुछ के साथ मज़ा नहीं आता,
और आप आइसोलेट होके कॉलेज में आगे नहीं चल सकते। मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मुझे तो सोशल लाइफ चाहिए। हाउ टू मैनेज? एंड देन आई जस्ट सेड कि आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, क्योंकि ये सच में एक क्वेश्चन है, बिल्कुल। तो हम कैसे आंसर कर सकते हैं। एंड देन आई थॉट कि अगर मैं उस टाइम पे होती तो क्या करती, मैं क्या चूज करती, मेरे वैल्यूज मुझे क्या चूज करवाते। सो डेफिनेटली मैंने उसे इसी एग्जाम्पल से दिया। मैंने कहा बेटा हर एक दोस्त जरूरी होता है, आपको पढ़ना है, पढ़ने वाले ग्रुप में भी आपकी दोस्ती होनी चाहिए। आपको फन करना है, आपके फन करने वाले में भी आपकी दोस्ती होनी चाहिए। बट इट इज नॉट लाइक दैट कि फन करने वाला और पढ़ने वाला आपको डिफाइन कर रहा है। आप कर कुछ नहीं रहे, लेकिन पढ़ने वाले के साथ बैठे हो तो लोग कह रहे हैं अरे ये तो पढ़ने वाला बच्चा है। नो, आप अपने लेवल पे क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस ग्रुप में, उसके लिए आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। Awesome. And that was making sense to him, and touch wood, like I'm blessed with a very sensible and responsible boy. I think also it goes a lot into the making, है ना? True. Like मतलब अल्टीमेटली वो तो क्लीन स्लेट की तरह आया, आपने उसमें है ना a lot of things. कोई ओल्ड सोल है जो मेरे घर में आई है, मैं तो यही कहती हूँ, आई एम वट आई एम लाइक बिकॉज ऑफ हिम। Yeah, I think it's a bilateral thing always. When a child is born ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि when God is happy with you, they give you a child, and when God is very happy with you, they give you a daughter. Like I always used to say that. So और ये आगे मेरे बड़े भैया मुझे बोलते हैं। तो one thing that I realized is when you become a parent, you get a chance to start all over again. And अब वो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें कितना उसको करना है. And ma'am, having that said, I wanted to come to our next bit, जो also related to this है. Ma'am, do you think children today mirror their parents' anxiety? Like, मतलब पेरेंट्स रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि वो मैं एंग्शियस हूँ इसलिए मेरा बच्चा एंग्शियस है, बट क्या आपके सिनेरियोज में जो आपने देखे हैं, डू यू फील दैट एक्चुअली में बच्चा इतना एंग्शियस नहीं है, उसको इतनी टेंशन नहीं है, उसको इतना डिप्रेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स ऐसे रह रहे हैं इसलिए बच्चे में ये आ रहा है? सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन टू पर्सन एक तो डिपेंड करता है, क्योंकि दो ही चीजें होंगी, या तो बच्चा आपकी एंजाइटी ले लेगा या फिर वो पूरी तरह से छोड़ देगा और वो रिबिलियस हो जाएगा। ओके. सो देर आर टू काइंड ऑफ सिनेरियोज। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि जब आप एंशियस हो या जो जो भी चीजें, इनफैक्ट ये तो बोला भी जाता है ना कि हम किसी एक पर्सन की जो ट्रेट्स बिल्कुल लाइक नहीं करते, इवेंचुअली हम वैसे ही बन जाते हैं। ऐसा बोला जाता है. ऐसा मैंने कहा कि थोड़ा टाइम पहले रियलाइज किया एंड आई वाज टेलिंग समबडी दिस. सो दैट दिस इज कॉल्ड ना, जनरेशन टू जनरेशन हम वो चीज़ें पास ऑन करते जा रहे हैं जो शायद हमारे फेलियर्स रह गए, हम अपने बच्चों को पुश करते हैं, मैं नहीं बन पाया ना इसलिए तुम बन, जनरेशन टॉक्सिसिटी. मैंने इंजॉय नहीं किया इसीलिए तुम करो, मैंने मेरे पास ये नहीं था इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट। तो ऑब्वियसली ये तो है ही कि आप चाहे जीन्स की बात करो, आप मेडिकली बात करो, आप स्पिरिचुअली बात करो, जो भी चीज़ें हमारे अंदर से हमारे हम जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सबसे पहले वी आर गिविंग इट टू आवर चिल्ड्रन। दैट इज सो ट्रू। बट यस ऑफ कोर्स, कब तक एक हम कहते हैं ना कि बच्चे का हम जो लाइफ है उसको 4 पार्ट्स में बांट दें अगर, तो एक पार्ट जब बिल्कुल कोजी और सिर्फ वो अपनी मदर के पास है, देन फिर पेरेंट फादर की एंट्री होती है, पेरेंट के पास है, और फिर अब वो घर है, दादी नानी सिबलिंग्स, ये सब एक फैमिली है। फिर आता है स्कूल, और एक एज ऐसी आती है जब वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स में है। इस वक्त आप उसे कोई वैल्यू सिस्टम नहीं दे सकते। वो एक ऐसा टाइम है जितना आपने वैल्यू सिस्टम देना था आपने दे दिया। इस टाइम तो आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो, यू हैव टू टेक द बैक सीट। अगर उस टाइम भी यू विल कीप ऑन पुशिंग एंड कीप ऑन थ्रोइंग योरसेल्फ इनटू लाइक देम, तो वो बच्चा रिबेलियस होगा ही होगा। ये कौन सा टाइम है एज वाइज, मतलब ऑब्वियसली द teenager? एडोलेसेंस, या उस टाइम आपके फ्रेंड्स का, आपके आपके पियर्स का, आपके एनवायरनमेंट का, इन सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग होता है आपके ऊपर कि वहाँ पर एक पेरेंट को बहुत वाइजली बैक सीट ले लेनी चाहिए। एंड देन द लास्ट स्टेज, जब वो बच्चा एक मेच्योरिटी लेवल, अपनी मेच्योरिटी इज नॉट रिलेटेड टू एज,
इट इज़ ऑल अबाउट योर सर्कमस्टांसेस, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, आपके पीछे का वैल्यू सिस्टम, उसके बेस पे जब आपको एक मैच्योरिटी आती है, देन यू विल चूज वट एवर लाइक यू वांट टू। सो एक वो वाला जो एक टाइम है जिसमें आप बात कर रहे हो कि एक एंशियसनेस की, तो ऑफ कोर्स वो आप देखो, मैं क्लासरूम सिनेरियो की बात करूँ ना, आज के टाइम में एक बच्चा जो बहुत दिन से बीमार है, मे बी वो स्कूल नहीं आया, या उसको कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आता, उसके पास नोट्स नहीं है, एब्सेंट है, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, एक्स वाई जी। जो टॉपर बच्चा होगा क्लास का, जो सबसे अच्छा बच्चा होगा, वो कभी अपने नोट्स नहीं शेयर करेगा। मैं क्यों करूँ? उसमें इतनी कंपटीशन की भावना है उस बच्चे को लेके कि मेरा कॉम्पिटिटर हो सकता है ये कहाँ से आई, बिल्कुल। कहाँ से सीखी उसने? That's सो इट इज ऑल अबाउट, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि उससे ज्यादा तेरे नंबर आने चाहिए, तो मैं तैयार रहूं कि मेरे सबसे ज्यादा नंबर आने चाहिए, तो सब मेरे कॉम्पिटिटर हैं यहाँ पे। एम्पैथी तो है ही नहीं। अभी मुझे कंट्री का नेम नहीं याद आ रहा, फिनलैंड। हम्म, फिनलैंड ने अपने करिकुलम में एम्पैथी ऐड की। बिल्कुल। हम्म, और 6 मंथ्स के एक्सपेरिमेंट के बाद हर स्कूल में बुलिंग रेट 70% डाउन हो गई, ओह वाओ। एम्पैथी लेसन से। और जो इम्पोर्टेंट है, एम्पैथी इज लाइफ स्किल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। So all these things, again, like I'm again and again, going back to roots, which is all about की life skill training. तो बच्चे आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि एंशियस होंगे ही, वो चीज़ें सीखेंगे ही जो उनका एज है, जिस एज तक वो पेरेंट के कांटेक्ट में है, डेफिनेटली वो वही सब चीज़ें सीखेंगे और वो उनका वैल्यू सिस्टम बन जाएगा। बिल्कुल। उसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स चूज करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा काम रहे तो आप काम रहो, अगर आप चाहते हो आपका बच्चा एंग्शियस रहे तो आप एंग्शियस हो ही ऑलरेडी। हम एक स्कूल में एक टाइम मैनेजमेंट कोर्स करा रहे थे। सो अब सब हम कर रहे हैं, आराम से सब सिखा रहे हैं, बता रहे हैं वैल्यू सब कुछ। एक बच्ची, जब कोर्स खत्म होता है, जब सारा सेशन खत्म होता है, देन शी केम ओवर एंड शी सेड, मैम एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरा। मैंने बोला क्या हो, बताओ। तो कहती है मैम आपने सब बता दिया, टाइम टेबल बता दिया, इंपॉर्टेंस बता दी, 86,400 रुपीज आ रहे हैं रोज, सब हो रहा है, ये सब बता दिया आपने, लेकिन मुझे ये बताओ कि मेरी मम्मी 9 o'clock अपना फ़ोन छोड़ के किचन में डिनर बनाने जाती हैं। मैं अपना टाइम टेबल कैसे सेट कर सकती हूँ कि मुझे 9:30 सब पैक करना है? आप सोचो कि मतलब सीरियसली ये टाइम पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इवॉल्व होने का है। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप बच्चों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप स्कूल से इतना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम फीस देते हैं, या आप एक टीचर से इतना एक्सपेक्ट करते हो, आप ट्यूशन टीचर से एक्सपेक्ट करते हो। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपका रोल खत्म। भाई मिररिंग वाला, इनफैक्ट यहाँ पे मैंने एक उसको कोट भी करा था। न्यूरोसाइंस कंफर्म्स दैट चिल्ड्रंस मिरर न्यूरॉन्स reflect parental emotional states, shaping their anxiety and calm responses. फार्मा यूनिवर्सिटी ने 2018 में निकाला था। मतलब हमारे अंदर भी मिरर न्यूरॉन्स हैं जो देखते हैं सामने वाले उसको और वो उस तरह से कनेक्शंस बनाते जा रहे हैं। मैम, with this we almost come to an end, but if you could just whisper one truth in every parent's ear, you know, about everything that you do, तो वो क्या होगा? That one advice. Only and only one advice. We are here on this planet not to show any path to our children. We are here just to be there with them, to their support. Yeah. जब हम फ्रंट सीट पे बैठ के और उनका स्टेयरिंग खुद चलाने लग जाते हैं ना, दैट इज द ब्लंडरेस्ट एवर थिंग विच वी आर डूइंग एज अ पेरेंट। हम यहाँ पर सिर्फ उनको गाइड करने के लिए हैं, नंबर 1। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मुझे लगता है हर पेरेंट भूल गया है, कि वो बच्चा मेरी लाइफ में मुझे चूज करके आया है मुझे इवॉल्व कराने के लिए। Wow. मैं उससे इवॉल्व नहीं करा रही So हूँ। beautiful. सो दिस इज द वन थिंग विच आई फील डीपली, जिस पे मैंने अपनी लाइफ को जिया है और जो मैं हर पेरेंट को कहती हूँ। So beautiful, you said. In fact, like I always say that हर किसी में hidden potential है. All you need to give that child is a space to fail Yeah. and still feel secured. Absolutely. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. थैंक यू सो मच सुप्रीत मैम, आज इतनी सारी विजडम और क्लैरिटी हम सबके साथ शेयर करने के लिए। आज की कॉन्वर्सेशन से हम सब ने एक सिंपल गहरी बात समझी है, लाइफ स्किल सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, जिंदगी जीने का तरीका होता है। जब हम जड़ों को मजबूत बनाते हैं तो शाखाएं
अपने आप मजबूत हो जाती हैं। अगर आप सुप्रीत मैम के सेशंस, वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग के बारे में और जानना चाहते हैं, तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और याद रखिए, हर एक बच्चे में एक हिडन पोटेंशियल होता है। हमारा काम उनकी तुलना करना नहीं, बल्कि उन्हें उनका असली रूप दिखाना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। दिस इज डॉक्टर गौरव निगम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, स्टे अवेयर एंड कीप ग्रोइंग।